रामचरितमानस में आगे प्रसंग आता है कि एक स्वयंवर का निमंत्रण आया। पर यहां यह भी विचार है, साधु बाबा को स्वयंवर का निमंत्रण क्यों आवेगा? तो महर्षि वाल्मीकि ने एक और मत दिया है। रामायण सतकोटि अपारा, हजारों प्रकार की रामायण है, कि एक धनुष यज्ञ हुआ जिसमें धनुष को मध्य में रखा जाता है, जो कंस ने मथुरा में भी किया था कृष्ण को बुलाने के लिए। एक धनुष यज्ञ होना था, जिस धनुष यज्ञ के लिए भगवान श्री राम को, श्री विश्वामित्र जी को जनकपुर से खबर आई कि आप यहां पधार कर इस यज्ञ को पूरा कीजिए। अब विचार होने लगा क्या किया जाए। तो विश्वामित्र जी बोले बहुत अच्छा होगा, हमारा यज्ञ तो पूरा हो गया, लौटने वाला रूट जरा लॉन्गर रूट ले लेते हैं हम। आप जनकपुर होकर वहां यज्ञ पूरा कराकर फिर हम आपको अयोध्या वापस छोड़ देंगे। जैसी गुरुजी आपकी आज्ञा, हम तो आपके चेला, हमें आपकी सेवा करनी है, जैसा आप आगे चलो। तब प्रसन्न होकर श्री विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को संग लेकर जनकपुर की तरफ बढ़े। मंद मंद गति से बहुत सारे प्रसंग बीच में आए हैं, पर जैसे ही जनकपुर की सीमा पर जाने लगे तभी आसमान से एक दिव्य आश्रम धरती पर प्रकट हुआ। पूछा ये किसका आश्रम है? बोले गौतम और अहिल्या का आश्रम है। उनकी कहानी सुनाई विश्वामित्र जी ने। एक बार ब्रह्मा जी ने दुनिया में सबसे रूपवती, विथ ऑल द क्वालिटीज, पूर्ण स्त्री का निर्माण किया। ऐसी स्त्री जो पाक विद्या में कुशल हो, ऐसी स्त्री जो सदैव नवनवायमान हो। स्त्री अनंत कला संपन्न होती है, सारे गुण थे उसके भीतर। इंद्र तक प्रस्ताव भेजता था, अपनी इस पुत्री से मेरी शादी करा दो, अपनी इस पुत्री से मेरी शादी करा दो। ब्रह्मा जी कहते ना, तू भोगी है, तुझे नहीं दूंगा। परीक्षा लेने के लिए एक बार ब्रह्मा जी आए महर्षि गौतम के आश्रम में और बोले मुझे 1 साल का एक अनुष्ठान करना है और मुझे अपनी पुत्री को लेकर बड़ी चिंता होती है, तो क्या मैं इसको आपकी सुरक्षा में छोड़ दूं? 1 वर्ष के बाद ले जाऊंगा। जी ब्रह्मा जी, आपकी जैसी आज्ञा। अंदर छोड़कर आश्रम में एक कमरा में छोड़ करके चले गए। 1 वर्ष के बाद लौटे तो महर्षि गौतम ने प्रणाम करके स्वागत किया। कहा मैं अपनी पुत्री को छोड़ गया था। बोले महाराज क्षमा करना, मैं 1 वर्ष से ध्यान में बैठा था, मुझे पता नहीं कहां है, पर एक बात पक्की है, मेरा तपोबल ऐसा तेज है कि मेरी आज्ञा के बिना यहां कोई अंदर न घुस सके न बाहर जा सके। आप जहां छोड़ कर गए होंगे आपको आपकी पुत्री वहीं प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के आनंद की सीमा नहीं रही। ऐसा त्यागी जो ब्रह्मांड की सर्वोत्तम स्त्री इंद्र भी जिससे ब्याह करना चाहता है, उसके साथ भी ये फिसला नहीं, अट्रैक्ट नहीं हुआ। आहा, ऐसे महापुरुष के साथ ही मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने अहिल्या जी का विवाह महर्षि गौतम के साथ किया। एक दिन इंद्र के मन में इस बात को लेकर पीड़ा हो गई। इंद्र ने संधि करी। सुबह सुबह पक्षी चहचहाने लगे तो महर्षि गौतम को लगा कि सवेरा हो गया। वो उठ करके नदी में स्नान करने गए तो रात्रि के समय नदियों में यक्षकाल होता है। तो सभी यक्षों ने कहा महाराज अभी आपके स्नान का समय नहीं हुआ, आप वापस लौट जाओ। जब वापस लौट रहे थे तो तभी देखा उन्हीं के कमरे से उन्हीं का कोई हमशक्ल व्यक्ति बाहर निकला और आसमान में उड़ गया। उन्होंने ध्यान से देखा तो इंद्र था। इंद्र को तो जो करना था सो किया, पर भीतर आकर तुरंत अपनी पत्नी से कहा देवी जरा ये बताना कौन आया था? क्या कहते हैं स्वामी, कौन आया था? अभी आप ही पहले गए, फिर मुझे लगा कि आप स्नान नहीं कर रहे तो आप वापस आ गए और फिर थोड़ी देर बाद मेरे साथ बैठकर फिर वापस चले गए और अब फिर से आ गए स्नान करके। महर्षि गौतम स्तब्ध हो गए। बोले देवी वो मैं नहीं था,
अहिल्या हतप्रभ पड़ गई। क्या कहते वो आप नहीं थे? भयभीत हुई अहिल्या भूमि पर गिर पड़ी, हाथ पैर विकंपित होने लगे। देवी वो इंद्र था। मुझे इस बात की कोई समस्या नहीं है, इंद्र ने तेरे साथ छल किया, इंद्र को मैं श्राप देता हूं। अगर मुझे विश्वास है कि अगर वो इंद्र रूप में आता तो तू कभी उसे घुसने नहीं देती, पर इंद्र मेरा रूप धर करके आया तो तूने स्वागत किया। पर उसके बाद भी आज मुझे एक ग्लानि है, क्या कि तू अपने पति को शक्ल से जानती है, स्वभाव से नहीं जानती। महाराज, दुनिया में वो संबंध बड़ा होता है जिसमें व्यक्ति के स्वभाव का बोध हो। क्या तू इतने वर्षों से अपने प्रिय के संग रहती है? ब्रह्मा जी तक ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय जहां योगी योग लगाते हैं, क्या तेरे प्रिय के मन में भोग का एक बिंदु भी आ सकता है? इस बात का मुझे क्षोभ है। मैं पश्चाताप करने को तैयार हूं, मुझे आज्ञा दो। जहां तेरे द्वारा रजकृत विकृति हुई है, स्त्री में रजत्व की प्रधानता होती है, इसलिए रजकृत विकृति हुई है। चिंता नहीं कर, एक दिन राम की रज से ही तेरी निवृत्ति हो जाएगी। महाराज कहते हैं, बात को समझना, पत्थर हो गई। व्हाट डज इट मीन? देयर इज वन ब्यूटीफुल इंग्लिश वर्ड दैट आई वाज स्टोन्ड। जो स्टन्ड होता है ना, जैसे यहां कई लोग कथा सुनते 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 मूर्ति की तरह दिखते। कई बार तो आपको ही नहीं पता होगा कि आपने पलक नहीं झपकी थोड़ी देर से, श्वास भी एक दो बार रुक जाती है, हिले भी नहीं है, तो मैं आपसे कहूं आप सब पत्थर हो गए। ऐसा नहीं है, इस मेटाफर को समझिएगा। स्टन्ड हो गए, स्तब्ध हो गए, आश्चर्य में पड़ गई। मतलब आंख है पर देखने की इच्छा नहीं है, जड़ता आ गई। कान है पर सुनने की इच्छा नहीं है, मुंह है पर खाने और बोलने की कोई इच्छा नहीं है, बस दिन भर ऐसे बैठी रहती। राम पधारो, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब गुरुदेव ने आज्ञा करी तो तुरंत मंद्र मंद्र गति से रघुनाथ ने भीतर प्रवेश किया। महर्षि गौतम ने विनम्रता से दिव्यता के साथ खूब स्वागत किया। अंदर अहिल्या जी बैठी थी। आओ राम, इनके ऊपर कृपा करो। अब इस बात को समझिएगा, राम जी नर लीला कर रहे हैं, राम जी क्षत्रिय हैं, राम जी युवा हैं, और राम जी ये कभी नहीं कर सकते कि एक ऋषि पत्नी और बूढ़ी के माथे के ऊपर पाम धर देवें। ये राम लीला की विपरीतता है। ठीक उसी समय जब कमरे में एकांत हुआ तो चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। वही जिनको जिनको कौशल्या जी ने कमरे में देखा था, निज आयुध भुजचारी, वो प्रकट हुए और स्वयं नारायण ने अहिल्या के मस्तक के ऊपर चरण धर करके उनकी रजकृत विकृति को निवृत्त किया। 2 क्षण के बाद ही राम फिर से प्रकट हो गए। अरे नारायण के रूप में रज दे दी और राम के रूप में अहिल्या की रज माथे पर लगा ली। और राम के रूप में अहिल्या की रज माथे पर लगा ली। ये उसकी दिव्य